आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, पॉलीमॉर्फिज्म इसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। विकल्प 1 हाइड्रा, विकल्प 2 फाइजेलिया, विकल्प 3 मेट्रीडियम और विकल्प 4 ऑरेलिया। तो चलिए जानते हैं, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये हमें देखने को मिलेगी संघ सीलेंट्रेटा के सदस्यों में। तो सीलेंट्रेटा में हम देखते हैं कि जो जंतु होते हैं उनके शरीर में पॉलीमॉर्फिज्म होती है। पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है? जब कोई भी जीव एक से ज्यादा शारीरिक संरचनाओं में नजर आए। तो जब कोई भी जीव एक से अधिक शारीरिक संरचनाओं में नजर आता है तो उसको हम कहते हैं बहुआकारिकी या पॉलीमॉर्फिज्म। शारीरिक संरचनाएं, तो इसे हम कह देते हैं बहुआकारिकी या पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हमें सीलेंट्रेटा संघ के सदस्यों में देखने को मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जीवों के शरीर में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं पॉलिप अवस्था और दूसरी अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं मेड्यूसा अवस्था। तो ये होती है मेड्यूसा और पॉलिप, दो शारीरिक अवस्थाएं। पॉलिप अवस्था में हम देखते हैं कि शरीर जो होता है वह चट्टानों से जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो शरीर अचल होता है यहाँ पर। तो जब शरीर अचल हो तो उसे हम कहते हैं पॉलिप अवस्था, और जब शरीर चल होता है मतलब पानी में तैरता रहता है तो उसे हम कहते हैं मेड्यूसा अवस्था। यहाँ पर क्या होता है कि ये पॉलिप अवस्था जो होती है ये अलैंगिक जनन करती है, और ये अलैंगिक जनन करने के पश्चात कुछ संरचनाएं बनाती है जिसे हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं मेड्यूसा अवस्था। और मेड्यूसा अवस्था में लैंगिक जनन होते हैं, और लैंगिक जनन के पश्चात क्या बनते हैं? यहाँ पे लैंगिक जनन के पश्चात बनते हैं पॉलिप अवस्थाएं या अचल अवस्थाएं। तो इस प्रकार से सीलेंट्रेटा के कुछ जीवों में ये दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में या जीवन चक्र में अलग अलग अवस्थाओं में। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं? जनन करते हैं। अब क्या हर जीव में ये अवस्थाएं पाई जाती हैं या हर जीव में आपको बहुआकारिकी पाई जाती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर जीव में बहुआकारिकी नहीं पाई जाती। जैसे कि यदि हम बात करें हमारे विकल्प एक हाइड्रा की, तो हाइड्रा में हम देखते हैं कि इनके शरीर में हमेशा पॉलिप अवस्था ही पाई जाएगी, या हम कहें कि अचल अवस्था ही पाई जाएगी। ये क्या करते हैं? ये हमेशा चट्टानों से जुड़े हुए पाए जाएंगे और अलैंगिक जनन के माध्यम से क्या करेंगे? अपने आप की जो संख्या होगी वह बढ़ाएंगे। तो ये हमारा गलत विकल्प हो गया। दूसरा है फाइजेलिया। फाइजेलिया क्या होती है? फाइजेलिया भी एक प्रकार की जेली फिश होती है जिसको हम युद्ध तोप कहते हैं। ये जो फाइजेलिया है इसके शरीर में हम देखते हैं या इसके जीवन काल में हम देखते हैं कि दो अवस्थाएं पाई जाती है। एक अवस्था जो कि आपकी अचल अवस्था होती है, पॉलिप कहलाती है, और दूसरी अवस्था को हम कहते हैं मेड्यूसा अवस्था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉलीमॉर्फिज्म। मेड्यूसा अवस्था पाई जाएगी, ये दोनों अवस्थाएं यहाँ पर पाई जाएंगी। इस कारण ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं तीसरे विकल्प की तरफ जो कि है मेट्रीडियम। मेट्रीडियम में हम देखेंगे कि यहाँ पर केवल मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है, पॉलिप अवस्था नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर आप पॉलीमॉर्फिज्म नहीं देखेंगे। इसके अतिरिक्त यदि ऑरिलिया की बात की जाए तो ऑरिलिया भी एक प्रकार की जेलीफिश होती है, और इसमें भी हम मेड्यूसा अवस्था ही देखते हैं, पॉलिप अवस्था हम नहीं देखते, या इसमें भी हम चल अवस्था देखते हैं। अतः जो हमारा विकल्प 2 था उसमें ही हम पॉलिप और मेड्यूसा दोनों अवस्थाएं देख रहे थे, तो इसमें ही पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी जीव में पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पाई जाएगी। तो ये होगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।